हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, कुछ क्या लगभग जितना सेलेक्ट हुआ उससे भी ज़्यादा हैं वो लोग जो मेडिकल फिट हैं। अब मेडिकल फिट होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आया, क्योंकि ये सबको पता है 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ था। एक वैकेंसी के पीछे 3 कैंडिडेट का मेडिकल हुआ। अब बात की आती है वेटिंग लिस्ट। देखिए, एसएससी जीडी हो चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ कोई भी भर्ती हो, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आता है। वेटिंग लिस्ट रेलवे में आता है। आपको पता है जो स्टेट की हमारी वैकेंसीज होती हैं, यहाँ तक कि स्टेट के जो पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज होती हैं, उसमें जो वेटिंग आता है। संघ लोक सेवा आयोग की हमारी वैकेंसी होती है सहायक कमांडेंट की, उसमें वैकेंसी आता है, सॉरी वेटिंग आती है। दिल्ली पुलिस में 20% रिजर्व लिस्ट आती है, लेकिन सीएपीएफ में वेटिंग लिस्ट नहीं आती। एसएससी अपनी किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करती है। एसएससी का ये कहना है कि हमारा काम सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के और लिस्ट फाइनल करके, रिजल्ट फाइनल करके संबंधित एजेंसी को दे देना है। लेकिन दिल्ली पुलिस में एसएससी ने 20% रिजर्व लिस्ट के बारे में डिटेल दिया है, रिजल्ट जो आया उसमें। तो वो वेटिंग लिस्ट का काम किसका है? वेटिंग लिस्ट का देखिए काम जो है वो संबंधित जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसका नहीं होता है। जिस एजेंसी के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उसका वेटिंग लिस्ट का काम होता है। वेटिंग लिस्ट का मुद्दा आप लोगों ने उठाया, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने लेटर्स लिखे, फ़ोन किए और मेल किए प्रधानमंत्री कार्यालय को, राष्ट्रपति सेक्रेटरीट तक भी आपके मेल पहुंचे। और उसी का देखिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूं, उसका नतीजा दिखा रहा हूं कि इस बार आपका जो वेटिंग है उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। कैसे चल रही है पूरा प्रूफ आपको दिखा देंगे। और ये जो कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके भी यदि कोई दोस्त हैं ऐसे कि जो दूसरी फोर्स में ज्वाइन कर गए, बीएसएफ आरओआरएम में ज्वाइन कर रहे हैं, या कहीं पुलिस में ज्वाइन कर रहे हैं, या पहले से ही नेवी, एयरफोर्स, एसएसबी किसी में भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग लेटर आया है, तो आप भी उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। और हम भी उन साथियों से अनुरोध करते हैं कि यदि आप एसएससी जीडी में ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं तो आप अपने कॉल लेटर का एक रिप्लाई बना दीजिए। वो रिप्लाई कैसे बनाना है वो भी आपको दिखा देंगे। पहले देखिए, आपको प्रूफ दिखाते हैं कि वेटिंग का प्रोसेस जो है वो आपका कैसे चल रहा है। ये देखिए, ये रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट विथ एडी, ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अवार्डी, चेन्नई 65 नंबर। ये रेफरेंस नंबर है। कोई भी लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर, सरकारी पत्र होता है, उसका नंबर होता है, डेट है, ये कैंडिडेट का रोल नंबर है, ये एड्रेस देखिए थोड़ा हाइड कर दिया हमने। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एग्जाम 2018 इन सीएपीएफ अलॉटेड टू सीआरपीएफ, रेफर टू दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 13 Feb 2021। पहले 13 फरवरी 2021 को इनके पास में लेटर आया था। सबके पास सीआरपीएफ ने सबसे पहले ज्वाइनिंग जारी की थी और 15 मार्च से उनको ज्वाइनिंग करने के लिए कहा था। अब 15 मार्च तक जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं उनको देखिए विदिन 10 डेज उनके पास में लेटर्स दूसरे भेजे जा रहे हैं, जबकि ये लेटर नॉर्मल रूटीन में 3 लेटर एक कैंडिडेट के पास में आते हैं। पहला ज्वाइनिंग, पहला कॉल आएगा, उसका कोई रिप्लाई नहीं देता है कोई कैंडिडेट, दूसरा आएगा और तीसरा आएगा। ये लगभग बता रहा हूँ आपको कि 5 महीना इसमें लग जाता है, क्योंकि बिना कैंडिडेट के रेस्पॉन्स के वो वैकेंसी जो है वो दूसरे कैंडिडेट को नहीं दी जा सकती। सपोज कीजिए कि एक कैंडिडेट जो है वो अभी कॉल लेटर का रिप्लाई नहीं करता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है, ज्वाइन भी नहीं करता है, 5 महीने बाद वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है, मैं तो साहब बीमार था, मेडिकल पेपर्स दिखा देता है, तो उसको लेना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए इसमें क्या लिखा जा रहा है, उसके लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है, दूसरा लेटर देखिए तुरंत आ गया है। देयरफॉर वंस अगेन यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट एट ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अवार्डी ऑन और बिफोर 12th April 2021 if you are willing to accept the above post along with all original documents and other testimonials items।
ये सिर्फ रिमाइंडर दिया है, पहले से इनके पास में ज्वाइनिंग भेजा जा चुका है। इफ़ यू फेल टू रिपोर्ट एट दिस GC बाई 12 अप्रैल 2021 योर कैंडिडेचर फॉर द अबव अपॉइंटमेंट विल बी कैंसल्ड। अब देखिए ऐसे कैंसिल इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कैंसिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको अपना पक्ष रखे बिना उनको उम्मीदवारी रद्द नहीं की जा सकती। इन केस यू आर अनविलिंग टू ज्वाइन, देखिए ये बात जो लिखी है ये आपका वेटिंग का प्रूफ है, क्या जो आपकी वेटिंग की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि ये ऐसा हमने पहली बार देखा है कि ये सब जो है इसमें लिखा हुआ आ रहा है। इन केस यू आर अनविलिंग टू ज्वाइन द पोस्ट यू मे सेंड योर रिटर्न अनविलिंगनेस टू दिस ऑफिस। रिटर्न अनविलिंगनेस, ये कैंडिडेट यदि दूसरी जगह कहीं ज्वाइन कर चुके हैं या SSC में ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो इनको अनविलिंगनेस देने से क्या होगा कि ये दावेदारी इनकी ख़त्म हो जाएगी और वेटिंग लिस्ट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हो गए हैं उनको मौका मिलेगा, और यदि वेटिंग भी बन जाता है, देखिए ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो मांग है उसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता आपको, लेकिन यदि वेटिंग भी बन जाता है तो पूरे देश में 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जिनको फ़ायदा हो जाता है। अब वेटिंग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में कैंडिडेट्स बहुत सारे ज्वाइन कर गए पुलिस में। वेस्ट बंगाल में 2 भर्तियां पुलिस की हो चुकी हैं। SSB हेड कांस्टेबल की भर्ती हो गई थी। नेवी, एयरफोर्स, BSF ट्रेड्समैन में कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो BSF में कॉबलर ट्रेड में है तो वो कॉबलर ट्रेड में ही रहना चाहते हैं, वो GD में नहीं जाना चाहते। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे उन तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा जो SSC GD में सेलेक्ट हो गए हैं, कॉल लेटर उनका आ गया है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो देखिए दोस्तों, ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लेटर बनाना है, एक लिखित रिटर्न में अंडरटेकिंग आपको देनी है, और उससे क्या होगा कि आपकी जगह दूसरे साथी को फ़ायदा हो जाएगा। वरना ये वैकेंसी क्या होगा कि ये 5-6 महीने तक ये वैकेंसी, लगभग 6 महीने तक वैकेंसी नहीं दी जा सकती, और उसके बाद क्या होता है कि नई भर्ती की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि दावेदारी उस कैंडिडेट की तब तक ख़त्म नहीं होती है जब तक वो लिखित में नहीं दे दे कि मैं इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहता, आपको कहाँ लेटर भेजना है? देखिए, जहाँ से आपके पास में है, अब सपोज कीजिए इन कैंडिडेट्स को ये लेटर भेजना है, तो ये जो है 2 किसके नाम से लिखा जाएगा? DIG ऑफ पुलिस GC, ये पूरा इसके नाम से लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट यही होगा, देखिए जो इसमें लिखा हुआ है, एज इट इज़ सब्जेक्ट होगा। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने हमसे पूछा था कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी SSB में हेड कांस्टेबल हूँ टेलीकम्युनिकेशन में, तो मुझे क्या करना होगा? तो देखिए, आपको सिंपल एप्लीकेशन लिखना है, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप किसी दूसरे का फ़ायदा कर जाएंगे। जो हमारे यूपी पुलिस में जो हमारे साथी ज्वाइन कर चुके हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स को फ़ायदा कर जाएंगे यहाँ पे, वरना ये वैकेंसी स्क्रैप में चली जाएगी, और ये वैकेंसी फिर अगली जो भर्ती आएगी, ये जो अभी वैकेंसी आ रही है 2021 वाली, उसमें भी ये वैकेंसी काउंट नहीं होती है। ये वैकेंसी काउंट होती है नेक्स्ट जो आएगा, कब आएगा? 23 में आएगा, 24 में आएगा, उसमें ये वैकेंसी चली जाती है। और यही वजह है कि हमारी जो CAPF है उसमें 1,10,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो खाली है। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट आपको यही सब लिखना है, एज इट इज़ सब्जेक्ट लिखना है, और रेफर टू योर लेटर नंबर। अब उसमें आपको रेफरेंस देना है, जो आपका कॉल लेटर आया था उस पर रेफरेंस था, ये देना है, डेटेड, और सर उसमें आप पूरा विवरण, आप चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सर मैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहता, मैं ऑलरेडी उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइन कर चुका हूं, मैं SSB में ज्वाइन कर चुका हूं, और मैं इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करता हूं। और आप अपना सिग्नेचर, वही सिग्नेचर जो आप अपने डोजियर में आप करते हैं, आप भर्ती के समय कर रहे थे, वो सिग्नेचर आप एक थंब भी आप लगाएं, ताकि उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई फ्रॉड है
और वो आप भेज देते हैं तो दूसरे हमारे साथियों को फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जब तक कैंडिडेट विलिंग नहीं देता है तब तक उसकी वैकेंसी जो है दूसरे कैंडिडेट्स को नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें कोर्ट में मामला चला जाता है। यदि जो दूसरे को दे दी जाती है तो किस आधार पर दे दी गई, तो जब तक कैंडिडेट विलिंग नहीं देगा तो दोस्तों आपने जो मेल किए थे, आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया, आप दिल्ली गए, आपकी बात माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंची, उसी का ये नतीजा है कि ये सब जो है प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसके लिए हमारे उन साथियों को भी थोड़ा सहयोग करना होगा जो सेलेक्ट हो गए हैं लेकिन एसएससी जीडी में ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप भी सेलेक्ट हो गए हैं और आप लेटर लिखना चाहते हैं, इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट को स्वीकार नहीं करना चाहते, आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे भेजना है, ताकि देखिए आपका एक अनविलिंग जो है वो आप जैसे किसी दूसरे साथी का भला कर जाएगा। तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, अपने उन साथियों के बारे में भी सोचना है जो भर्ती नहीं हो पाए, अभी बहुत हताश और निराश हैं। और हमारे उन साथियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो हताश और निराश नहीं होना है। देखिए सॉल्यूशन जो है वो हर प्रॉब्लम का है, और आपका ये प्रॉब्लम है, इसका भी सॉल्यूशन है। वेटिंग का निर्णय माननीय डीजी सर के यहाँ से होगा, और वेटिंग का प्रोसेस जो है वो देखिए स्टार्ट आपका हो रहा है। अन्यथा वेटिंग का प्रोसेस नहीं होता तो इसमें ये नहीं लिखा हो रहता कि यू मे सेंड योर रिटर्न अनविलिंगनेस, क्योंकि रिटर्न अनविलिंगनेस दिए बिना उम्मीदवारी कैंसिल नहीं होगी, और लगभग 6 महीने तक ये लेटर्स आते रहते हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।